ओम शांति। बाबा ने कहा, अच्छा, आज बाप दादा ये नहीं पूछेंगे कि बच्चे ठीक हैं या नहीं। अभी आने वाला समय ये भी पूछने का नहीं कि ठीक है या नहीं। समय बड़ा नाजुक है, क्योंकि जब तक बाप की बच्चों प्रति छत्र छाया है तो बच्चे सेफ हैं। लेकिन जब बाप की छत्र छाया नहीं होगी तो बच्चों की छत्र छाया क्या होगी। बच्चों के अपने कर्म, बाप की याद, समय को सफल करना, बाप का संदेश चारों तरफ पहुंचाना, बाप की सेवा में हाजी का पाठ पक्का करना और सबसे बड़ी छाया देही अभिमानी बनने का पाठ पक्का होना। एक इशारा बाप अब सभी ब्राह्मण परिवार को देना चाहते हैं। बाप की छत्र छाया में रहकर चाहे कोई कितने भी पाप कर्म किए हों, वो तो छिप जाएंगे, क्योंकि बाप की छाया है। पर वर्तमान समय बाप नहीं रहेगा। बाप का रोल बदलने वाला है। सृष्टि परिवर्तन करना है तो रोल भी बदलेगा ना। और जब रोल परिवर्तन होगा तो उस समय महाकाल का रूप होगा। तो कोई बच्चे ये ना सोचे कि हम तो बड़े वरिष्ठ थे, या हम ऐसे हैं, या हम बड़े धनवान हैं। नहीं, ये अंतिम समय की महाकाल की चक्की चलने वाली है। और उस चक्की में कौन बचेगा? वही जो वर्तमान समय अपने कर्मों के पुण्य, बाप की याद, देही अभिमानी बनके अपने ही कर्मों की छाया के नीचे रहेगा। तो उसको महाकाल की चक्की भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। समझे? आज विशेष अटेंशन। जैसे जैसे पुण्य आत्माएं बाप के पास वतन में आती जाएंगी, ऐसे ऐसे बाप की छाया कम होती जाएगी। फिर कर्म ही हैं जो बचा पाएंगे और बाप की याद, देही अभिमानी बनने का अभ्यास। क्योंकि अब बाप है तो छाया में कुछ भी करते हैं, पर जब बाप की छाया हटेगी तो विकर्मों की जो धूप है और उसकी जो जलन है और जो हर एक आत्मा का कर्म है, वो अपने आप पारदर्शी बन जाएंगे। बहुत समय से बाप बच्चों से पूछते थे। क्या पूछते थे? बच्चे तैयार हो, प्रकृति को इशारा करें, बटन दबावें। तो मेजॉरिटी बच्चे कहते थे, बाबा अभी रुको, तैयार नहीं हुए हैं। लेकिन अब समय है कि बाप बच्चों से पूछेगा नहीं कि तैयार हो या नहीं। पूछने का समय समाप्त। अब समय है चलने का। और कोई कहेंगे हम नहीं जाएंगे तो उनकी भी चलेगी नहीं। अब बाप है, फिर बाप नहीं, महाकाल है, और फिर धर्मराज भी है। और ये दोनों पार्ट एक साथ चलेंगे। ये ना सोचे पहले महाकाल बने या धर्मराज बने, ये दोनों ही पार्ट एक साथ खुलने वाले हैं, क्योंकि बाप के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये है बाप की अदालत। और जब पूरी अदालत बैठेगी तो कोई किसी की गवाही नहीं देगा। भूल जावे कि मेरे फेवर में बोले। बाप अब किसी के प्रति किसी की गवाही नहीं सुनेगा। बाप सिर्फ सुनेगा कर्म की, पुरुषार्थ की, निश्चय की, आपके प्यार की गवाही। समझे? समय तेजी से दौड़ रहा है, तो बाप को भी बाप से महाकाल बनने में देरी थोड़ी पहननी पड़ेगी। तो अब समय आ गया है। अच्छा, ओम शांति।